हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकाले हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईआईटीज़ अपने यहाँ नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और जैसे जैसे मौका मिल रहा है मैं उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आज के वीडियो जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि ब्रिक इंस्टीट्यूट्स का एक पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। यहाँ पे पीएचडी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं और काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, काफ़ी सारी सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसमें, क्योंकि मैं किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, उन सभी बातों के ऊपर यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रिक इंस्टीट्यूट्स का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के अंडर में इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उसका पार्ट है। आईएलएस नाम है इस इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, और ये भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की रैंक 6 है नेचर इंडेक्स 2023 के हिसाब से। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम वाइड, एडवर्टीजमेंट नंबर 45/2024। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर पोजीशंस ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम, यही वाला वो एडवर्टीजमेंट है। और ये 5/11/2024 को अनाउंस हुआ है और 9/12/2024 को ये एंड डेट है इसकी। तो अभी भी काफ़ी समय है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको इंटरेस्ट है या नहीं। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है और दूसरा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। पहले हम एडवर्टीजमेंट के ऑप्शन को देख लेते हैं और वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको जल्दी से उसके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ जेआरएफ, आप यहाँ पे एक नए पीडीएफ डॉक्यूमेंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की डेट देखिए 5 नवंबर 2024 को है, यानी कि ये परसों आया है और एडवर्टीजमेंट नंबर 45/2024 दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि भुवनेश्वर में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट पोजीशंस जूनियर रिसर्च फेलोज़ की पोजीशंस अनाउंस हुई हैं और ये अगर आप इन पोजीशंस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पीएचडी करने का यहाँ से मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितनी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं तो देखते हैं। 18 टोटल मिलाकर के सीट्स यहाँ पे हैं और अलग अलग साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है जहाँ पे पोजीशंस वैकेंट हैं। तो कौन कौन से रिसर्च डिसिप्लिन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट के अंडर पोजीशंस खाली हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये फैकल्टी मेंबर्स का नाम है और यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो काम करवाएंगे। तो जैसे कि अमरेश सी पांडा कैरेक्टराइजेशन ऑफ सर्कुलर आरएनएज के ऊपर काम करवाएंगे। तो ये इस तरीके से अलग अलग फैकल्टी मेंबर का नाम है और यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे वो काम करवाएंगे वो मेंशन्ड है। अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे इन फैकल्टी की प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लैब में फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना। अब देखिए, एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एनकरेज टू विजिट आईएलएस वेब पेज फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ एट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। जैसे मैंने आपसे कहा था वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन्ड है कि आप इनके वेब पेज के ऊपर जाकर के साइंटिस्ट को भी चेक कर लीजिए कि ये आपके इंटरेस्ट का काम यहाँ पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। तो कैंडिडेट्स हैविंग पास देयर एमएससी, एमटेक, एमफार्म, एमवीएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंसेज एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात लिखी हुई है। यानी कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, एमफार्मा या एमवीएससी किया हुआ है या इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन है लाइफ साइंसेज या अलाइड सब्जेक्ट्स में। अलाइड सब्जेक्ट्स किसको कंसिडर कर रहे हैं ये वो देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बायो इन्फो, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलाइड डिसिप्लिन में आ रहे हैं। तो इसमें से अगर आपके 55% मार्क्स हैं और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह और मार्क्स रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा तो ये तो है ही है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CSIR, UGC JRF, DBT JRF, UGC RGNF, ICMR JRF, DST इंस्पायर फेलोशिप हो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास फेलोशिप नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।
तो ये फ़ेलोशिप आपकी 5 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। कौन कौन सी फ़ेलोशिप्स यहाँ पे मेंशन्ड है इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ़ेलोशिप का अवेलेबल नहीं है तो आप फ़ोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड द पर्टिकुलर रिज़ल्ट पेज हाईलाइटिंग रोल नंबर आप भेज सकते हैं इनको, और उसके बाद में आप अपना जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होगा। यहाँ पे 3 टियर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। 3 टियर में सबसे पहले तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स होगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट पे क्राइटेरिया है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं तो क्राइटेरिया कट ऑफ जो है वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड टियर है वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ यहाँ पे होंगे, और उसके बाद एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा लेबोरेटरी इंटरैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाय लेबोरेटरी इंटरैक्शन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सेकंड और फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा फॉलोड बाय देयर सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि पहला स्क्रीनिंग, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू। 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो डिटेल्स हैं वो ILS की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी और ऑफ़र लेटर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को भेज दिया जाएगा, और उसी में PI जो है उनका प्रोजेक्ट जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम भी मेंशन होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक आधा चीज़ और मेंशन है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ज्वाइनिंग डेट कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ इंटीमेटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ज्वाइनिंग डेट मेंशन इन द ऑफर लेटर टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ। मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग डेट है वो 1 महीने से एक्सटेंड की जा सकती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है DST इंस्पायर फेलोज से रिलेटेड फॉर ILS PhD प्रोग्राम। ILS will provide technical and intellectual assistance to all the selected candidates जो DST Inspire Fellows होंगे for submitting a PhD project proposal for DST Inspire Fellowship। अब DST Inspire Fellowship लेने के लिए आपको जानकारी होगी कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल देना पड़ता है। तो जो ILS है वो इंटेलेक्चुअल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों प्रोवाइड करेगा, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा इसमें। तो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए ये है। नेक्स्ट, candidates offered a PhD position in the last selection process and who did not join ILS will not be eligible। अगर आपको लास्ट एडवर्टीज़मेंट में मतलब मौका मिला था यहाँ पे ज्वाइन करने का, बट आपने नहीं किया, तो आपको इस एडवर्टीज़मेंट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट की एज जो है वो 28 साल से कम होनी चाहिए, हालांकि जो रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे लग रही है। एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट ₹500 का आपको देना होगा, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन का फ़ीस जमा करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फ़ेलोशिप की। तो फ़ेलोशिप एंड द अदर इमोल्यूमेंट्स विल बी एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द फंडिंग एजेंसीज़। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ़ेलोशिप का कोई भी क्राइटेरिया ही नहीं है, तो आपकी जितनी भी फ़ेलोशिप होगी वो सब का सब जो आपकी फंडिंग एजेंसी है वहीं से गवर्न होगी। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 2024, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट जो है वो 13 दिसंबर 2024 तक आ जाएगी। उसके बाद इंटरव्यूज़ 6 से 7 जनवरी 2025, और फाइनल रिज़ल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो ऑन और बिफोर 10 जनवरी 2025 हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। वापस आता हूँ एक बार आपको ये दिखाने के लिए कि आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यही लॉगिन फॉर्म है। इसको आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई ILS के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज़ के बारे में। अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप चाहें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।